नाजरीन ग्रामी, आज हमारे साथ एक खसूसी मेहमान जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ इस वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि इनका नाम अल्ताफ अहमद खटाना है, जो ज़मीनी हकाइक को हमेशा उजागर करते हैं और ज़मीनी सतह पे किस तरह की डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में परेशानियां हैं उनको लेके हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। हम कि ये एक सोशल एक्टिविस्ट के हैसियत से वहाँ पे काम कर रहे हैं और कई तरह की लोगों की परेशानियों को हमेशा अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं और उनका अज़ाला करने की भरपूर कोशिश करते हैं। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। जी, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से आप हमारे साथ बराह रास्त लाइव हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानियां ज़मीनी सतह पर हैं और अवामी मसाइल किस तरह के हैं, जिस तरह की गरीब आवाम है वो किस तरह की परेशानियां इस वक्त फेस कर रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मंजूर साहब, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाली और हमारी जो यहाँ की गरीब भोली भाली जनता की बात ताए आप तक पहुँचाओगे आप, और आपके जरिए से हम भी ये आवाज यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के हुक्मरानों तक पहुँचाएंगे। मैं पहले जो बात कर रहा हूँ अपनी एसटी कम्युनिटी की, जो मेरी एसटी कम्युनिटी है जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में एक बहुत बड़ी आबादी है, और पूरी आबादी में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा पीछे गुजर कम्युनिटी जो है, तो ये एजुकेशन से दूर जा रही है। जहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि यहाँ पे मैं इस एजुकेशन को फैलाने का काम करूं, वहां पे हमारी कौम इस वक्त भी पीछे जा रही है। वो इस वजह से जा रही है कि हमारी जितनी भी गुजर कम्युनिटियां हैं उनमें स्कूल नहीं, बिल्डिंगें नहीं है। वहां मैं अपनी ब्लॉक मुगल मैदान की बात करूं, जिसमें हमारी गुजर आबादी 60% है, लेकिन अगर गुजर 60%। बरादरी में देखे जाए तो एजुकेशन में बहुत पीछे है। मैं बात करूं, मैं जिस पंचायत से आपसे जुड़ा हूं, इस पंचायत में एक गुजर गांव है जिसमें 40 बच्चे इस वक्त भी वेरान हो रहे हैं, लेकिन वहां कोई आंगनवाड़ी नहीं है, वहां कोई। हमारी निच्छा रालथल पंचायत में एक बहुत बड़ी गुजर बस्ती है सर, वहां पे स्कूल की बिल्डिंग बनी है, लेकिन बदकिस्मती ये चीज है वहां स्टाफ पूरा नहीं है, वहां हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मैं आपके साथ गिनूं तो हमारी पूरी ब्लॉक मुगल मैदान में एजुकेशन के या गवर्नमेंट की सहूलियत हमें नहीं, एजुकेशन की पूरी पहुंच रही है। वो इसलिए नहीं पहुंच रही है कि हमारे स्कूलों में स्टाफ है ही नहीं, और मेन जो गुजर गांव है वहां पे स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं, जो बच्चों को 2 से 2.5, 3, 4 किलोमीटर का सफर करके जाना पड़ता है। आपका कोई डेपुटेशन या आपकी तरफ से कोई वफद ऐसा जो आपकी परेशानियों को लेके आला हुकाम व अफसरान तक पहुंचा? अगर पहुंचा तो उन्होंने अभी तक आपकी किस तरह की सुनवाई की, आपका किस तरह का साथ दिया जनाब? मैं यहाँ पे बात करूं, हमारे देवान सर यादव डीसी किश्तवाड़ में आए थे, जब उन्होंने एक समाज सुधार कमेटी बनाई जिसमें हमारे गुज्जर बच्चों को एक बहुत बड़ी सहूलियत हुई, जिसके साथ जितने भी हमारे पहाड़ों पे स्कूल थे और वो स्कूल स्टार्ट हुए, वहां पे बच्चों को पढ़ाने लगे। हम ऐसे ही चाहते हैं कि जैसे 6 महीना हमारे बच्चे पहाड़ों पे पढ़ाए जाते हैं, वैसे हमारे बच्चे गाँव में भी पढ़ाए जाए। आपने सोशल एक्टिविज्म शुरू किया है, उसके बाद आपने अपनी सोसाइटी के लिए किस तरह के अच्छे काम किए हैं, किस तरह की उनको प्रॉफिट या किस तरह का फायदा पहुंचाया है? सर, हमारे तक जितना हो सकता था हमने अपने सोशल एक्टिविस्ट में अपनी गुजर कौम जगाई है, और गुजर कौम के साथ हम शाना बछाना रहे हैं। और कुछ बच्चे हमने ऐसे भी जो लोगों के घरों में हमारे गुजर बच्चे नौकरी कर रहे थे, उनको घर में वापस ला के उनको हमने अपने पैसे से मदद करके, एक हमारी जितनी भी टीम है, हमारे नौजवान यहाँ जितने भी हैं गुजर कम्युनिटी में, उन्होंने एक अपने चंदा करके उन बच्चों पे खर्चा लगाया। उसके बावजूद भी हम जितने सेंटरों पे घूमे, सीजनल सेंटर जितने भी हैं, चलिए जी, ये जितने था भी सीजनल एजुकेशन का सेंटर है हाल। सर। आपने महकमा एजुकेशन की और तालीम की आपने हम तक ये बात पहुंचाई कि इस तरह का डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर महकमा जो तालीम है उसका खस्ता हाल है, क्योंकि वहां पे पहाड़ी एरिया है। तो चले आप से हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिगर महकमा जात में दिगर जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज होती हैं उसके चलते किस तरह की वहाँ की आवाम को
बुनियादी सहूलियात मिल रही हैं, थोड़ा-सा उस पे भी रोशनी डालिएगा। दिगर किस तरह की परेशानियाँ आपकी आवाम वहाँ पे फेस कर रही है? मैं सर अवाम की बात करूँ तो 1947 से लेके 2024 का ये वक़्त आ चुका है, लेकिन मेरी गुर्जर कम्युनिटी अभी भी दबाई जा रही है। वो किसी भी एंगल से हो, मैं आपके साथ एक बात करूँ सर, हमारे जब भी कहीं किसी कोई भी फार्म रुकती है तो वो गुर्जर की रुक जाती है, क्योंकि वो उतना कानून को जानता नहीं, उतना पढ़ा लिखा होता नहीं। किसी को करप्शन अगर करनी होगी तो वो गुर्जर कम्युनिटी से शुरू करता है, क्योंकि गुर्जर कम्युनिटी एक बड़ी बिछड़ी हुई कम्युनिटी है। आपके बज़रिए आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ की सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे गुज्जरों के लिए एक ऐसी सहूलियत निकालो ताकि जिस भी डिपार्टमेंट के पास जाएँ और करप्शन को खत्म किया जाए और हमारे से करप्शन ना की जाए। तो चलिए नाज़रीन, बहुत-बहुत शुक्रिया इनका वक़्त देने के लिए। तो इंशाअल्लाह दूसरे लाइव में हम आपके साथ जुड़ेंगे, जो परेशानियाँ होंगी वो हम हमेशा अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।